एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर होती है, एक पत्थर मार्बल जमीन पे लगा होता है। मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर, शंकर जी के मंदिर, पार्वती जी की मूर्ति क्या की होती है? मार्बल की। गणेश जी की मूर्ति मार्बल की, और वो मंदिर में लगा जमीन पे लगा क्या है? वो भी मार्बल। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, बस अंतर इतना है जब निकलने के बाद जब तराशा जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, ठोका जा रहा था, उसने जिसने कष्ट सहन कर लिया, घिसाई, कटाई, ठुकाई, जिसने सहन कर लिया, वो मंदिर में मूर्ति बनकर पूजा गया। जब दूसरे पत्थर को भी मूर्ति बना रहे थे, टूट गया, तो इनने का बीच में से काट देना, पत्थर बना दो, जमीन पे लग गया। जिसने चोट को सहन करा वही मंदिर में पूजाया। जो चोट सहन नहीं कर पाया उस पे तो जूता रखाया है। चोट सहन करना सीखो, शब्दों को सहन करना सीखो, तानों को सहन करना सीखो, गालियों को सहन करना सीखो। घर के बुजुर्ग तुम्हें आप शब्द कहेंगे सहन करना सीखिए। जितना सहन करोगे, ये सहन करना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हें तराश रहे हैं, तुम्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सास अगर पुछा रही है, सास अगर पुजा रही है, तो उसको तराशा था उसकी सास ने, इसलिए पुजा गई। सास भी अपनी बहू को तराशती है, शब्दों के बाण कहती है, ताने देती है। तुम कितनी सहनशीलता रख सकते हो वो दिखाओ। और यहाँ तुम्हें जब पूरा तराश देगी तब उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरे बाद अब ये संभाल लेगी। तो कहिए चैन की नींद जाए, चाबी तेरे लिए ही छोड़ जाए। अब संभाल क्यों? तराश दिया उसने, अब तो माला चढ़ेगी, फूल चढ़ेगा, सब आएगा, तो धन दौलत संपदा सब आएगी। तराशेगी वो शब्दों के बाण कहकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। कई बहुएं कहती हैं गुरुजी हमारी सास बहुत आड़ा टेढ़ा कहती, बहुत बोल दो उसको कि एक बार मत बोले थी एक सास वो बहुत झगड़ा करती थी। एक दिन सास पंडित जी के पास गई, गुरुजी मैं तो बड़ी तंग आ गई, मेरी बहू से कहीं करूं, मैं तो मर जाऊं। हमने कहा काहे को मरे बहन, मरने की जरूरत क्या, मेरी बहू बहुत गाली दे। हमने कहा तू नहीं दे, तो हमने कहा तू कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं तो चुप हूँ। तो मैंने कहा चुप रहते, काम कर, तेरी बहू को 10 दिन में सही कर दूं। ले इतनी बड़ी एक अंदर से सुपारी मंगवाई, मंगरोल सुपारी इतनी बड़ी, कह दी ये 10 दिन तक तेरे मुंडे में रखना, बस खाने का टाइम निकालना, इसके सामत निकालना, रखिए। रात के सोता समय वो भी धरी लेती, तो बस खाने का टाइम निकाल दो। इतनी बड़ी सुपारी दे दी, पूजन वूजन करी, पुजारी सुपारी दी, भगवान ने सुपारी। 10 दिन मत बोलना, बस बहू तो तेरे पाँव पड़ेगी, धोख लगाएगी, तेरे को प्रणाम करेगी, रोटी गरम गरम देगी। 4 दिन 5 दिन अच्छी हो जाएगी, बस मुंडा से निकालना मत सुपारी, नहीं निकालना। ओ उन्हें मुंडा में सुपारी रखी, जो गई कुबेरेश्वर महादेव से मुंडा में सुपारी रखी थी बड़ी सारी। अब बहू के लगा कि गठान मठान तो नहीं हो गई, तो यहाँ भरी सुपारी। अब ये तो जाए और कुछ बस। अब बहू को, बहू ने कोई सब्जी वब्जी ज्यादा बना दी होगी, वो फेंकने चली गई, ज्यादा बन गया खाना, तो इसको गुस्सा तो हुआ, पर मुंडा में तो सुपारी उसी को खतर रही, सुपारी भी बड़ी सारी पेटी है, दिक्कत है अंदर, गुस्सा तो हुआ। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन, अब बेटी बहू ने पूछा क्या बनाऊं, उसने मन से बनाया आज इडली सांभर। और डोकरी तो खाती नहीं थी इडली सांभर, इसे पसंद, और उन्हें तो सब बिठा के जोड़ता, और सब बना के मम्मी के कमरे में लाके इडली सांभर बनाया, मम्मी रखा तुम्हारा खा लो। और सास ने बोला था खाए, जब मुंडा से निकाली, चल गई वो तुम्हारे खाना खाई। फिर मुंडा में सुपारी रखी। 3 दिन 2 दिन तक बहू ने आप शब्द भी कहे, ताने भी दिए, बोली भी खूब बोली, पति को भी बोली, जो बोलना था बोला था, बोली तो कुछ नहीं, जिसको गुस्सा है तो सुपारी खतर ले। 4 दिन निकल गए, बहू को लगा कि मेरी सास को बुरा लग गया कि मैं सवेरे लेट उठती हूँ 8:30 बजे तक, तो आज बेचारी सवेरे उठ गई 6:30 बजे, झाड़ू वाड़ू लगा लोगों के। मम्मी के कमरे में जाकर देखा तो मम्मी तो सो रही थी, लेटी, तो उठ के उसने सास को मालूम नहीं उठेगी 8:30 बजे तक, 6:30 मैं तो जल्दी उठू 7 बजे, तो वो उठा के पोछा मुझे झाड़ू लगा लोगों के। और आज तो सवेरे ठाकुर जी की सेवा पूजन करके डोकरी के घर में कमरा में चाय ले गई। डुकरिया के मालूम पड़ा सुअर वाला महाराज ने जरूर कुछ करा। अब इनके कई मालूम सुपारी मुंडा में चुप, क्या बोले, सास को लगा काम कर गई सुपारी,
बहुत सुधर गई, चाय लिया ये तो साल में लिए, झाड़ू में लगली, सारा उड़ गई सुबह से। दोनों खुश, अब वो भी खुश, ये भी खुश, दोनों खुश। निकलते निकलते 8 दिन निकल गए। अब तो बहुत तेल लगा दे सास के मुंडा में सुपारी। अब तो मन में आ रहा है कि सुपारी निकाल के फेंक दूं, पर 10 दिन की है, दवाई तो पूरी रखा 10 दिन। खूब प्रेम से आप दोनों ने कमानी में गाड़ी चलाना सीखे, चलो पीछे बैठो, मैं तुमको बाजार घुमा लाऊं। हड़ताली का जा रही है, साड़ी वाड़ी धोएगी, लोग घुड़ा को लाइन में बस गाड़ी चलाते जाते पल्लू उड़ जाए तो तुरंत सास उसका सिर पर पल्लू डाल दे, बहुत बड़ी खुशी हो गई, कितना बड़ा ध्यान रखे। और साड़ी दिलाई इसने, पैसा दिया डोकरी में, फिर भी कोई दिक्कत बढ़िया प्रसन्न हो रही ना, तो बहुत सुधर गई, प्रसन्नता कितनी है। 10 दिन निकला, सीधे महाराज जी के पास पहुंची, सुपारी दी, गुरुजी बड़ी कृपा हुई, हमारी बहुत 5वें दिन सुधर गई थी। महाराज जी बोले, बौनी सुधरी, तू सुधर गई, मुंडा से बोलना कम कर देनी, कहादी लड़ाई तो पर खाया बिना रह जाऊं। ये देखो, मैं तो बोला ही, तुम पहले बोल दिए, बोला बिना। बात तो यही अड़ी नहीं, दिक्कत तो यही अड़ी है कि महाराज जी नहीं बोल पा रहे, तुम पहले खाया बिना रह जाऊं, पर बोला बिना नहीं बोला। बोलने में तो लड़ाई, बोले नहीं क्या, किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, चकाचक रहिए, किसके लिए हो, किसके लिए हो मस्त। और वही बेटा बनकर आया, आज हमारी सेवा नहीं कर रहा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी, बचना नहीं है। बहुत ये हमें लगता है गुरुजी मेरी बहू बहुत परेशान करे, गुरुजी मेरी सास बहुत परेशान करे, मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मेरा भाई ये लेकर चले गया, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मेरे कुटुंबी ऐसे, मेरे कबीले वाले ऐसे, मेरे ये ऐसे। तो हमको लगता है कि ये अपने ऐसे। मतलब कि ये हमारे इससे हैं, हमारे को लूट रहे हैं, हमको ऐसा परेशान कर रहे हैं, हमको ऐसा कर रहे हैं, पर नहीं था। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई हमको कष्ट नहीं देता। एक बार पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपको महाराज, फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं। आपको फिर निवेदन कर रहे हैं, बीमार हुए देवास में, बीमार हुए भोपाल में, बीमार हुए सीहोर में, बीमार हुए कहीं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं इंदौर, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं देवास, मुंबई, पुणे, जहाँ तहाँ हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में हमने सुई लगवाई, इंजेक्शन लगवाया, वहीं से कहीं कुछ चीरा फाड़ी कर दी, ऑपरेशन कर दिया। जरा विचार करना, कभी एकांत में बैठ कर के रहते यहाँ थे, दवाई लेने पहुँचे वहाँ, इंजेक्शन वहाँ लगवाया, बताओ ऑपरेशन वहाँ करवाया। तो इतने सारे हॉस्पिटल, कहीं ना किसी ने कहा सूरत भी जा सकते, किसी ने कहा अहमदाबाद चले जाओ, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, कोई कहा पुणे चले जाओ, कोई कहा मुंबई चले जाओ, कोई कहा इंदौर चले जाओ, कोई कहा भोपाल चले जाओ। और रहने वाला कहाँ का और जाकर ऑपरेशन करवा रहा है कहाँ पर, विचार करिएगा। रहने वाला कहाँ का और इंजेक्शन लगवा रहा है कहाँ जाकर, जरा विचार करिएगा। और कितने डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला कोई विशेष, कितनी डॉक्टर सिस्टर, इंजेक्शन लगाने वाली कोई विशेष वहां बैठी है, उसको तुम नहीं पहचानते, वो आपको नहीं पहचानते। अभी कोरोना का टीका लगवाया होगा,
वैक्सीन लगवाई होगी, इंजेक्शन लगवाया होगा कोरोना महामारी का, लगवाया सबने। अब लगवाया तो उसमें आपके मन में विचार तो आया कि ना तो हम इस सिस्टर को पहचानते, ना हम इस डॉक्टर को पहचानते, गए और सुई लगवा के आ गए, पर उसने हमको कष्ट तो दिया, भले वो थोड़ा सा चुभाया पर कष्ट तो मिला। पर विचार करा कि ये क्यों मिली, कारण क्या था, इसी ने क्यों चुभाया। हो सकता है पूर्व में तुमने भी इसको कोई कष्ट दिया होगा, हिसाब बराबर करने के लिए यहाँ लाके छोड़ दिया। वो दुनिया के लोगों ने कहा है ना कि ये कोरोना महामारी को उपजने वाला, वो चीन के ऊपर लोगों ने कहा कि उन्होंने इस कोरोना महामारी को प्रकट कर, अब उन्हें तो कर दिया, उन्हें तो संसार में विनाश का कारण बना दिया। और फिर प्रकृति ने क्या करा, आज की स्थिति में प्रकृति क्या कर रही है, फिर वो भी अंदाजा लगा, कहीं मालूम पड़े मिट्टी हवा में उड़ रही है, ऐसी उड़ रही है गीली कि सब गाड़ी ने बंगला सबके धो दिया उसको। फिर बच्चा कुचा था, पानी की बाढ़ आ गई। अगर हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हमने एक उंगली अगर किसी पर उठा दी, हमने उंगली उठाकर कह दिया वो ऐसा है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमने एक उंगली उठा दी, भले तुम विद्वान हो, भले तुम्हारे में विद्वत्ता है, पर हम किसी पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे भीतर जा रही है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि आप कैसे हो, अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप में क्या तत्वता है। जो हम दूसरे में कुछ खोट देख रहे हैं तो हम में कितना खोट भरा होगा, हमें कितना कपट भरा होगा। तभी तो सामने वाला कपटी नजर आ रहा। जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसे ही तो दिखेगा। लाल कलर का लगाओगे तो लाल दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। नेत्रों में जो काम, अगर अहंकार है तो अहंकारी दिखेगा, लोभ है तो लोभी दिखेगा, वासनावान है तो वासनावान दिखेगा, तृष्णावान है तृष्णावान दिखेगा, चोर है चोर दिखेगा, कपटी है कपटी दिखेगा, बेईमान है बेईमान दिखेगा, अज्ञानी है अज्ञानी दिखेगा। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाली की सृष्टि वैसी ही नजर आएगी, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसे ही दिखेगा। आपका चित्त अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपके दिल अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, सामने वाला भी वैसा ही नजर आएगा। भगवान कृष्ण ने भेजा था दुर्योधन को अच्छा ढूंढने के लिए, एक अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर को भेजा था पूरी पृथ्वी पर से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि उसकी युधिष्ठिर की बुद्धि में, चित्त में ये भरा था, उनकी वृत्ति में ये भरा हुआ था कि बुरा कोई है ही नहीं, संसार में कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखी जाएगी। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई। हम देख रहे हैं, हम चित्तवृत्ति से हम विचार, कौन ना बहू बुरी है, फिर निवेदन करूंगा, ना सास बुरी है, ना बेटा बुरा, ना बहू बुरी, ना ही ये पूरा संसार बुरा, सब अच्छे हैं। तो बुरा क्या, अपना कर्म जो हम कर कर आए हैं उस कर्म का भोग संसार में आकर भोगना पड़ेगा। एक रोटी भी हमको खाने को मिल रही है तो हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार मिल रही है। दुख भी अगर हमको मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। सुख भी मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। हम जैसा कर्म करें उसके अनुसार हमें फल मिल रहा है। ये बारंबार कहा था कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, एक बूट सूट सब यहीं रह जाएगा और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये हेट रह गया, ये बूट रह गया, ये सूट रह गया, सब कड़ा की कड़ा रह गया, सब धरा की धरा रह गया। इसका मूल तत्व क्या है, इसकी महत्वता क्या है? इसकी मूलता कुछ नहीं, इसकी मुख्यता कुछ नहीं, इसकी महत्वता कुछ नहीं। ले भोले का नाम
भगवान शिव का मंत्र, नाम, स्मरण, जप, कीर्तन सुख दे। और वो कोई साधारण नहीं हो सकता, आनंद बढ़ता चले जाता। ले भोले का नाम काहे यूं भटके, मिलता है आराम काहे यूं भटके। शिव का नाम लेकर अग्रण्य हो जाए। प्रेशर खोलिए महाराज, प्रेशर खोलिए। हम शिव का नाम लेकर जब अग्रण्य बढ़े, आगे बढ़े, शंकर का नाम लेकर जब अग्रण्यता के भाव की ओर बढ़े, तो जीवन का सुख क्यों ना मिलेगा? वो जीवन का आनंद क्यों ना मिलेगा? महाराज शिव पुराण कह रहे, कोई बुरा नहीं संसार में। ये जितने नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले बनते चले जाते हैं, ये हमारे कर्म के अनुसार बनते चले जाते हैं। कर्म के अनुसार ये कोई दूसरा बनाता नहीं। जैसा पूर्व में कर कर आए हो, वैसा आपके सामने आपका व्यवहार सामने वाले का प्राप्त होगा, वैसा व्यवहार प्राप्त होगा। शिव पुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा महाराज। अच्छी संगत में बैठे होगे, अच्छी संगत में अगर विराजमान होगे तो सुख अपने आप मिलेगा। माता के गर्भ से अगर आपका जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा करने के लिए ही हुआ है। अगर आप बैठकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो अपने आप को गौरवान्वित